नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आज हम लोग एरोमेटिक एमीन का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने एलिफेटिक एमीन की क्लासेस आपको सिखाई, आपको क्लास दी है, जिसे आप प्लेलिस्ट पर प्राप्त कर सकते हैं। आज से जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इसी लेसन का, वो है एरोमेटिक एमीन। ठीक है बच्चों, तो देखिए एरोमेटिक एमीन। तो बच्चों एरोमेटिक एमीन क्या है? देखिए सबसे पहली बात, जब कोई अमोनिया का एरिल, ठीक है, अमोनिया का एरिल व्युत्पन्न एरोमेटिक एमीन या एरिल एमीन कहलाता है। परिभाषा देखिए क्या है, अमोनिया का यानी NH3 का एरिल व्युत्पन्न, या यूं कहिए कि जब किसी एक एरिल समूह के द्वारा नाइट्रोजन के किसी एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके जुड़ा जाए, अर्थात ये एरिल समूह किसी एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, तो देखिए क्या बनाएगा, Ar इस हाइड्रोजन को हटाया है तो इस नाइट्रोजन से जुड़ गया है, इसके पीछे वाला ये H और इसके नीचे वाला H, अर्थात ArNH2, यही है एरोमेटिक एमीन। बच्चों एरोमेटिक एमीन के अंतर्गत एक बेंजीन की रिंग होती है, वो बेंजीन की रिंग इस एमीन समूह से जुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब बच्चों जब बेंजीन की रिंग में, या यूं कहिए जो बेंजीन की रिंग है, जब एक बेंजीन की रिंग अमोनिया से जुड़े तब क्या है, जब दो बेंजीन की रिंग अमोनिया से जुड़े तब क्या, और इसी प्रकार जब तीन एरिल समूह यानी बेंजीन की रिंग अमोनिया से जुड़े तो क्या क्या बनता है। देखिए सबसे पहली बात कि यदि किसी अमोनिया के एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके कोई एक एरिल समूह जुड़ जाता है तो इसे बच्चों 1 डिग्री का एरिल एमीन या प्राथमिक एरिल एमीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जब कभी अमोनिया का दो हाइड्रोजन एमीन समूह के द्वारा, दो हाइड्रोजन एरिल समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है, तो देखिए फार्मूला क्या बनता है, Ar2NH, इसे बच्चों 2 डिग्री का एरोमेटिक एमीन या द्वितीयक एरिल एमीन या द्वितीयक एरोमेटिक एमीन कहते हैं। इसी प्रकार जब अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को एरिल समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, यानी बेंजीन की रिंग के साथ विस्थापित कर दिया जाता है, अर्थात फार्मूला क्या बन रहा है, Ar3N। तो ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, आपने देखा कि तीन एरिल समूह तीन हाइड्रोजन को हटाकर नाइट्रोजन के साथ जुड़ गए हैं, तो बच्चों ये 3 डिग्री का एरिल एमीन होगा या तृतीयक एरिल एमीन होगा। एक बार और परिभाषा देख लें दूसरी तरीके से, जब कभी कोई एक एरिल समूह सीधा नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तो उसे 1 डिग्री का एरिल एमीन या एरोमेटिक एमीन कहते हैं। इसी प्रकार जब नाइट्रोजन से दो एरिल समूह जुड़ जाते हैं तो उसे 2 डिग्री का एरोमेटिक एमीन कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों जब 3 एरिल समूह नाइट्रोजन समूह से जुड़ जाते हैं तो उसे 3 डिग्री का एरोमेटिक एमीन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था इसका कुछ वर्गीकरण कि कैसे हम इसका वर्गीकरण करेंगे। अब बच्चों बारी आती है, एरोमेटिक एमीन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक एमीन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो मैं इसी के नीचे से कंटिन्यू करता हूं। एरोमेटिक एमीन 2 प्रकार के होंगे। पहला बच्चों कि जब कभी एमिनो समूह सीधा ही किससे जुड़ा हो, बेंजीन की रिंग से जुड़ा हो। देखिए ये अमीन समूह
सीधा बेंजीन की रिंग से जुड़ा है, तो एक प्रकार का एरोमेटिक ये एमीन हुआ। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, एरोमेटिक एमीन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या होगा, जब एमिनो समूह सीधे बेंजीन की रिंग से जुड़ा हो तो इसे एरोमेटिक एमीन कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों दूसरा हमारा प्रकार क्या होगा कि जब कभी कोई एमिनो समूह बेंजीन की रिंग से सीधा न जुड़ा हो बल्कि बेंजीन से निकली कार्बन की साइड चेन से जुड़ा हो, ठीक है, साइड चेन से जुड़ा हो, तो उसे बच्चों, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं कि ये किस तरह का व्यवहार दर्शाता है। तो बच्चों ये जो है ये एलिफैटिक एमीन की तरह व्यवहार दर्शाता है। तो पहला प्रकार क्या था, जब एमिनो समूह सीधा बेंजीन की रिंग से जुड़ जाए। दूसरा प्रकार क्या है, जब एमिनो समूह बेंजीन की रिंग से सीधा न जुड़ा हो बल्कि एमिनो समूह बेंजीन से जुड़ी साइड चेन या पार्श्वी कार्बन से जुड़ा होता है। तो बच्चों ये जो एलिफैटिक ये जो है इसमें एमिनो समूह सीधे बेंजीन की रिंग से नहीं जुड़ा होता, तो बच्चों ये एलिफैटिक गुण दर्शाता है, ठीक है ना, एलिफैटिक गुण दर्शाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों एनिलीन, एनिलीन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बेंजिल एमीन, बेंजिल एमीन। चलिए अब बच्चों ये तो थे थोड़ा सा इसके बारे में कुछ हमने आपको जानकारियां दे दी हैं। अब इनको कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस सिलेबस के अंदर हम लोगों को पढ़ना है वो है एनिलीन, वो है एनिलीन। तो बच्चों हम लोग एनिलीन के बारे में पढ़ेंगे। एनिलीन बच्चों जिसका फार्मूला C6H5NH2 जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार, ये ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले ही हम लोग देखते हैं प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में बच्चों सबसे पहले इसका हम लोग सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। तो सिद्धांत में आप थ्योरी लिखते हैं, कुछ लाइनें लिखते हैं और रिएक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को टिन लेना होता है। टिन की जो अभिक्रिया होती है वो HCl के साथ कराई जाती है। बच्चों इस टिन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये धातु है +4 होती है। तो इसका मतलब इस धातु की तरफ ये क्लोरीन जुड़ेगी, तो ये +4 है, ये -1 है, इसी के लिए इसके आगे 4 लगाते हैं। तो ये इसके साथ मिल जाता है और बना लेता है SnCl4, स्टैनिक क्लोराइड बना लेता है। और साथ ही साथ हमारे पास 4 नवजात हाइड्रोजन मुक्त हो जाते हैं। अब इस 4 नवजात हाइड्रोजन को हम लोग नाइट्रोबेंजीन के साथ, नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन के साथ इसका रिएक्शन कर देते हैं बच्चों। तो देखिए हमने क्या देखा, यहाँ पर 2 O है, 2 O, एक O की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, 2 की हो गई -4, यानी ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें से 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, तथा अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन और बचे हैं जो जाकर सीधे नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे C6H5NH2। बच्चों ये एनिलीन है। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। इसका सिद्धांत कैसे बोलेंगे, ठीक है। सिद्धांत में पहले आप थ्योरी लिखेंगे फिर रिएक्शन लिखेंगे। आप लिखेंगे टिन की अभिक्रिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर स्टैनिक क्लोराइड तथा नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होता है। नवजात हाइड्रोजन की अभिक्रिया नाइट्रोबेंजीन के साथ कराने पर एनिलीन बनता है। फिर इसके बाद बच्चों ये आप 2 स्टेप तक रिएक्शन लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर आप नामांकित चित्र बनाएंगे। तो इसका जो चित्र है, ठीक है, वो मेरी इसी वीडियो में आप साइट पर देख लीजिए, ये चित्र बना है, हूबहू आपको इसी तरह ही चित्र बनाना है, ठीक है। अब मैं सीधे आपको इसकी विधि बताऊंगा, ठीक है। तो विधि आपकी इसी तरह इसमें पूरी बनी रहेगी। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हमको एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेना है, ठीक है, गोलपेंदी का फ्लास्क। इस गोलपेंदी के फ्लास्क में आप ऊपर देखिए, ठीक है, पश्चवाही संघनित्र लगा हुआ है। पश्चवाही संघनित्र लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जब इस फ्लास्क को गर्म करेंगे तो जिसकी वाष्पें जब ऊपर जाएंगी तो पश्चवाही धारा पश्चवाही संघनित्र से ठंडा होकर वापस फ्लास्क में आएगा, ताकि हमारे फ्लास्क में थोड़ी थोड़ी करके उबलन आए, वो थोड़ा थोड़ा करके उबले। क्योंकि वाष्प जब ऊपर जाएगी तो संघनित्र में ठंडी होगी, वापस नीचे आएगी, तो जो हमारा
फ्लास्क उबल रहा होगा वो वापस फिर से नीचे बैठ जाया करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना है, गोलपेंदी का फ्लास्क लेना है और गोलपेंदी के फ्लास्क में बच्चों हम लोगों को नाइट्रोबेंजीन के 25 ग्राम तथा दानेदार टिन लेना होता है। इसकी मात्रा हम लोग 45 ग्राम लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमको उस गोलपेंदी के फ्लास्क में क्या लेना है, नाइट्रोबेंजीन लेना है तथा दानेदार टिन के 45 ग्राम लेने हैं। अब इनके मिश्रण को बच्चों हम लोग अब इनके मिश्रण को ये मिश्रण है इसको हमने ये जो फ्लास्क पर मिला दिया है, तो अब उस फ्लास्क में हमको 100 ml सांद्र HCl को थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। जब हम इनको मिला देते हैं तो अब इस फ्लास्क को हम गर्म करते हैं। ध्यान रहे फ्लास्क का टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर का ना हो। हम तब तक इस फ्लास्क को गर्म करते हैं बच्चों जब तक कि उसमें से नाइट्रोबेंजीन की गंध आना बंद हो जाए। जैसे ही उसमें से नाइट्रोबेंजीन की गंध आना बंद हो जाता है उसमें हम लोग NaOH का उसमें हम बच्चों NaOH का विलयन मिला देते हैं और NaOH का विलयन मिलाते ही हमको एनिलीन द्रव के एनिलीन तेल के रूप में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये थी बच्चों विधि। ठीक है ना, इसके बाद अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि प्रयोगशाला विधि के अलावा और किससे बनाया जा सकता है। तो बच्चों दूसरी विधि है आपकी निर्जल ZnCl2, बिना पानी का निर्जल ZnCl2 की अभिक्रिया हम लोग C6H5OH फिनॉल तथा अमोनिया के साथ करते हैं। फिनॉल तथा अमोनिया के साथ करते हैं बच्चों, ये NH3 ही है। तो जैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर जल का एक अणु मुक्त हो जाता है, पानी बन जाता है और ये NH2 आकर फेनिल रिंग के साथ यानी C6H5 के साथ जुड़ जाता है। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ कराई जाती है तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। यह है बच्चों दूसरी विधि। इसके बाद अब हम लोग तीसरी विधि देखेंगे, औद्योगिक विधि। बच्चों अब औद्योगिक विधि हम लोग सीखेंगे कि औद्योगिक विधि के द्वारा हम लोग कैसे एनिलीन को बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोगों को नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 लेना है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम लोग आयरन की उपस्थिति में यानी Fe तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो बच्चों देखिए आप यहाँ पर कि Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। तो इसका मतलब Fe3 क्लोरीन, ये क्लोरीन जो है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो ये लिविंग ग्रुप अच्छा है, ये बंध को तोड़कर Fe की तरफ जाएगा। चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है और ये कितने लेगा, 1 लेगा। तो इसके आगे हम 3 लगाते हैं, ध्यान देंगे। अब आगे भी देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल मेरे पास बच्चों ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। अब 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं तो वो कहाँ जाएगा, निश्चित तौर पर हाइड्रोजन की तरफ जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन को निकालने के लिए बच्चों हमको कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 4 हाइड्रोजन लगेंगे। 4 हाइड्रोजन लगेंगे तथा साथ ही साथ जब 2 ऑक्सीजन को निकालेंगे तो 4 हाइड्रोजन लगेंगे। तो नाइट्रोजन के साथ एनिलीन बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो टोटल हमको 6 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, जिसमें से बच्चों 2 जो H है वो आके सीधे N के साथ जुड़ जाएंगे, C6H5NH2। बाकी का जो 2 O है ये 4 H के साथ निकल जाएगा 2H2O के रूप में। अब बच रहा है बच्चों 6Cl और Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3। तो ये 3 ही लेगा और ये 6 लेगा। तो इसके आगे हम 2 बनाते हैं। अब ये कितने देंगे, +6 और ये कितने लेंगे, टोटल
-6। तो मैं नीचे से लिखता हूँ, क्या बना, Fe2Cl3। टोटल कितने हैं, ये बन गया 2FeCl3। तो ये 2Fe के हो गए और Cl के बच्चों 6 हो गए। तो आप क्या लिखेंगे, औद्योगिक विधि में नाइट्रोबेंजीन को बनाने के लिए, औद्योगिक विधि में एनिलीन को बनाने के लिए, नाइट्रोबेंजीन है, औद्योगिक विधि में एनिलीन को बनाने के लिए नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा आयरन के साथ कराने पर एनिलीन बनता है। इतना लिखने के बाद फिर आप रिएक्शन लिखेंगे बच्चों। इसके बाद अगला है चौथा रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं हाफमैन हाइपो ब्रोमाइड अभिक्रिया। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, इसी को देखिए एग्जाम में हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया भी बोल सकता है, इसे हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया भी बोल सकता है। बच्चों इस रिएक्शन को मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाया है। ये रिएक्शन कैसे होती है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, वो सब कुछ मैंने आपको बेहतरीन ढंग से सिखाया है बच्चों, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म के साथ ये रिएक्शन हो चुका है। चूंकि जब हम लोग पहले पढ़ रहे थे तब बच्चों हम लोग प्रोपियोनामाइड लिए थे, आपको मैं याद दिला रहा हूँ, प्रोपियोनामाइड लिए थे, C2H5C+O NH2 प्रोपियोनामाइड लिए थे। और इसकी अभिक्रिया हम लोग ब्रोमीन की 1 यूनिट तथा NaOH के 4 यूनिट के साथ कराए थे। तो हम लोगों को मिला था C2H5NH2, फिर मिला था Na2CO3, यहाँ पे प्लस है, फिर नीचे लिख रहा हूँ 2Kbr + 2H2। ये चीज मिली थी बच्चों में। तो आज हम लोगों को बच्चों ये नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग किसका रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, एनिलीन। तो आज इसकी जगह पर हम लोगों को बेंजेमाइड लेना होगा, बेंजेमाइड। तो बेंजेमाइड के लिए ये हिस्सा तो पूरा वैसा ही रहेगा, यहाँ पर C6H5 ले लीजिएगा, C6H5C+O NH2। बच्चों ये बेंजेमाइड है, इसका रिएक्शन आप लोगों को Br2 के साथ कराना है। ये 4NaOH हो गया, ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर C2H5 की जगह पर C6H5 हो जाएगा, C6H5। बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा बच्चों, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको इसी लेसन पर आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, लिखा होगा एक वीडियो पर हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया, वहाँ पर इस रिएक्शन को विथ मैकेनिज्म समझाया गया है। आप इस रिएक्शन को सीख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो बच्चों कैसे इसको बनाया गया ये चीज़ आप लोगों ने देख ली, ठीक है। अब हम लोग इसके भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं कि इसका भौतिक गुण क्या होता है, ठीक है। आप देख रहे हो कि मैं बहुत ही समय आपका नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आपका समय बहुत मूल्यवान है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों बारी आती है भौतिक गुण की। ये भौतिक गुण किसका होगा, ये भौतिक गुण एनिलीन का है। तो आप लिखेंगे, मैं बोले देता हूँ, ठीक है बच्चों। जो शुद्ध एनिलीन होती है वो रंगहीन होती है। शुद्ध एनिलीन कैसी होती है, बिल्कुल रंगहीन होती है, परंतु जैसे ही ये वायु के संपर्क में आती है तो इसका जो कलर है वो बदल जाता है। तो इसका जो कलर है बच्चों वो भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके हम लोग एनिलीन के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो 184 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जल में अमिश्रणीय होता है, परंतु ईथर आदि में पूर्ण विलय होता है। तो ये था बच्चों एनिलीन का भौतिक गुण। नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग एनिलीन के अनुनाद पढ़ेंगे। धन्यवाद।